जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि पर्व 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इस दौरान हम देख रहे हैं कि नवरात्र का यह जो पर्व है, तिथियों के अनुसार 9 दिन का पर्व है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी तारीख के अनुसार यह 10 दिनों का इस बार पड़ रहा है। हम आइए बताते हैं कि किस अंग्रेजी तारीख को किस तिथि के अनुसार जो है माता रानी की हम लोग पूजा करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 22 सितंबर से जो यह प्रारंभ हो रहा है पर्व, तो 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि का जो पहला दिन रहेगा, उस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह 22 सितंबर को प्रातः 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 6:09 से लेकर 8:06 तक प्रातः काल का जो समय रहेगा, घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। उसके साथ ही साथ 22 सितंबर को ही सुबह का जो समय है, उसके दूसरे पश्चात दूसरा जो मुहूर्त होगा वह अभिजीत मुहूर्त में होगा। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह 11:49 से लेकर दोपहर बाद 12:38 तक रहेगा। इस प्रकार से यह जो दो मुहूर्त है वो घट स्थापना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग जो नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करते हैं या ज्योति कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति रखते हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ज्योति कलश किसी प्रकार से विखंडित न हो और आपके व्रत में किसी प्रकार की बाधा न आए। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए पहले से तैयारी कर लेनी होती है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि नवरात्र व्रत प्रारंभ होने के पूर्व आप सभी को पूर्णतः सात्विक रहना है। आप पहले से जो है बालों को अपने कटवा लें, या जो जिनके नित्य कर्म है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो बाल है, नाखून है, और पूरी तरह से खुद भी स्वस्थ हो जाए और अपने घर को, पूजन स्थान को और व्यापारिक स्थल को, आसपास जो आपके वातावरण, मोहल्ले के आसपास भी साफ सफाई व्यवस्था अच्छी तरह हो जानी चाहिए। किसी भी प्रकार के जाला और कूड़े कबाड़ नहीं रहना चाहिए। घर से भी कोशिश करें आप इस दौरान जो है, जिस प्रकार किसी भी प्रकार के जो कीड़े मकोड़े और अनाज में भी कीड़े मकोड़े लग गए हैं, या बासा जो भोजन रखा हुआ है, उसको सबको आपको हटा देना है। अन्यत्र मतलब जो है घर को पूरी तरह साफ रखना है आपको। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इस प्रकार से पवित्रता का हमको ध्यान रखना है। आपको बताना यह चाह रहा हूँ मैं कि माता रानी का जो है प्रादुर्भाव इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में, माता रानी जो है, माँ दुर्गा जो है हाथी पर विराजित होकर आ रही है। और हाथी पर विराजित होकर आने का मतलब यह है कि पूरी सृष्टि में, क्षेत्र में समस्त प्रकार की सुख शांति समृद्धि लेकर माता रानी आ रही है। प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होगा, हमारे कृषक मालामाल होंगे, हमारा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर आएगा। और इसके साथ साथ जो है चारों ओर खुशहाली होगी, धन संपन्नता होगी, ऐश्वर्य होगी, और हर क्षेत्र में हम विकास की ओर अग्रसर होंगे। हर तरफ खुशहाली छाई रहेगी। इस प्रकार की माता रानी की कृपा हम सब पर बनी हुई है। इसलिए सब लोग बहुत सकारात्मक भाव से इस नवरात्र का व्रत करें और माता रानी का जो आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको बता दूं कि इस दौरान आपको कभी भी किसी भी प्रकार से किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, किसी की चुगली न करें और किसी को अपशब्द कभी न कहें। व्रत के दौरान या इस पर्व के दौरान आप किसी का अहित न करें, अच्छे मन से काम करें, सबकी भलाई को सोचकर काम करें, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। कभी किसी का कोई बाल बांका भी नहीं होगा। चोरी और किसी प्रकार का जो है गलत कार्य, मांस अन्यादि का सेवन और नशा, इन सब चीजों से आपको दूरी बनाए रखनी है। प्याज और लहसुन का सेवन भी आपको नहीं करना है।
कहने का मतलब है कि पूरी तरह सात्विक होकर पूरे तन मन और भाव से, और जो आपकी श्रद्धा है वह धन लगाकर माता रानी की पूजा करें, लोगों को दान दें, कन्याओं को भोजन कराएं। 9 दिनों में आप अलग अलग प्रकार से लोगों की सेवा कर सकते हैं। और हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो स्त्री वर्ग है, उनको साधने का समय है, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें। अवश्य ही आपके आपके हर प्रकार के जो कष्टों का निवारण इस नवरात्रि में होगा, ऐसी मेरी भावना है और ऐसा मेरा जो है आशीर्वचन सभी के लिए है। आइए मैं बताता हूँ आपको कि हम नवरात्रि का पहला दिन तो हमने व्रत कर ली, हमने घट स्थापना कर ली, और घट स्थापना करने के पश्चात आप नित्य प्रतिदिन सुबह शाम आवश्यक रूप से माता रानी की सेवा करें, उनकी आरती करें, भजन करें। समूह में इकट्ठा होकर लोग जो है भोग चढ़ाएं और आपस में मिल बांट कर उसे खाएं। और बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से किसी का अहित ना हो। हम आते हैं दूसरे दिन। 23 सितंबर 2025 को नवरात्र पर्व का दूसरा दिन है, और इस दिन हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा 23 सितंबर को करने के पश्चात 24 सितंबर 2025 को नवरात्र का तीसरा दिन है, और इस दिन हम लोग माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 25 सितंबर 2025 को भी तीसरा दिन पूरी तरह है। उसका कारण ये है कि तृतीया तिथि जो है वह 24 और 25 दोनों ही तारीख को हमारी हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि को ही जो है वह पूरे दिन की तिथि मानी जाती है। तो इस प्रकार से इस वर्ष तृतीया जो है वह 24 और 25 दोनों ही तारीख को पड़ रही है। इस प्रकार से माता चंद्रघंटा की पूजा हम लोग 24 और 25 दोनों ही दिनों में करेंगे। अब हम आते हैं चतुर्थी। चतुर्थी जो है 26 सितंबर 2025 को पड़ रही है, और चतुर्थी के दिन हम लोग माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैसे ही हम आते हैं पंचमी तिथि के दिन। 27 सितंबर 2025 को पंचमी तिथि होगा, और नवरात्र के पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की हम लोग पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह माता जो हम सबको हर प्रकार से भरण पोषण करती है, हमें उत्तम शरीर उत्तम स्वास्थ्य देती है, ऐसी माता स्कंद माता की पूजा कर हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और छठवें दिन 28 सितंबर 2025 को हम लोग माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। जब हम 28 सितंबर 2025 को नवरात्रि का छठवां दिन होगा और कात्यायनी माता की पूजा करेंगे, कात्यायनी माता हमको हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिलाकर, हमारे भय को दूर करके हमें जो है सफलता प्रदान करती है। ऐसी माता कात्यायनी हम सभी की है। हम आते हैं 7वें दिन 29 सितंबर 2025 को माँ कालरात्रि की हम लोग पूजा करेंगे। माँ कालरात्रि जो है सप्तमी तिथि को जब हम इनकी पूजा करेंगे, और समस्त प्रकार के सुखों को भोग कराने वाली, समस्त दुख को हरने वाली माँ कालरात्रि हम सभी को हर प्रकार के जो है बाधाओं और बाहरी हवाओं, काला जादू, जो कुछ भी कहते हैं, अंदर में जो भी भय व्याप्त होता है, उन सब को दूर करके माँ कालरात्रि जो है हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और संपन्नता लाती है घर में। ऐसी माँ कालरात्रि की पूजा कर हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे 29 सितंबर 2025 को। अब हम आते हैं अष्टमी तिथि। महाअष्टमी जो तिथि होती है, जिस दिन हम लोग महागौरी की पूजा करते हैं, और अष्टमी तिथि को पूजन हवन इत्यादि होता है। सभी जो देवी देवताएं हैं उनकी कामना करके हम लोग जो है महागौरी के दिन हवन करते हैं और अपने जो व्रत का समापन भी करते हैं। व्रत का समापन तो 9वीं तिथि के दिन होता है, लेकिन अष्टमी तिथि के दिन जो हवनादि इत्यादि कार्य होते हैं, 9 कन्या को भोजन कराया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के दान दिए जाते हैं, पंडितों को दान किए जाते हैं, और 9 जो कुंवारी कन्या होती है उनको भोजन कराकर हम माता के स्वरूप उनकी सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 30 सितंबर को महाअष्टमी पर्व मनाने के पश्चात
नौवीं तिथि जो है वह 1 अक्टूबर 2025 को है। और नौवीं तिथि देखिए माता सिद्धिदात्री की हम लोग पूजा करते हैं। माता सिद्धिदात्री हमको सभी प्रकार के अभय दान प्रदान करती है। समस्त देवी देवताओं की पूजा करने के पश्चात, तप करने के पश्चात उनका पूरा आशीर्वाद जो होता है, हमें फल जो होता है माता सिद्धिदात्री हमको प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री नवदुर्गा हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें, हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। इस दौरान जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं वह मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो मंत्र है आपको बताना चाहूँगा, इस नवरात्रि पर्व के दौरान आप सभी को करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जितना भी ज़्यादा हो सके आप इस मंत्र का जाप करिए। हमेशा अपने मन के अंदर इस मंत्र को आप जाप करते रहें। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, हर बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी और आप सफल होंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह एक दूसरा मंत्र है, इसका भी आप नित्य जाप करके माता रानी का विशेष जो है अभयदान प्राप्त कर सकते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक और मंत्र है मां शक्ति की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से ये जो 3 मंत्र हैं इनका नवरात्र के पूरे पर्व के समय जाप करें। निरंतर माँ दुर्गा की जो है प्रार्थना चिंतन मनन में लगे रहें और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। आप सभी को पुनः नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।